ये व्यापारी को यहाँ से जाना होगा, इनके गोदाम जनता को तोड़ने पड़ेंगे। क्या लगता है सरकार मानेगी? सरकार कहीं मिली नहीं रही, कहाँ है सरकार? सरकार पहले दिन से किसान आंदोलन को क्यों राजनीतिकरण कर रही है? वो तो तोड़ना चाहती है। तो आपका इशारा कृषि मंत्री पर है। उनको पावर नहीं है। आपके जो पुराने दोस्त थे, मैं नाम नहीं लूँगा किसी का, वो आज आपकी आंदोलन को लेकर सवाल उठा रहे हैं। क्या सोच है तो वही बता सकता है। राकेश जी, किसानों के लिए कोई संदेश देना चाहेंगे आप लोग? जो नौजवान किसान हैं, आपका होली आएगी दुल्हनी, अपने खेत की मिट्टी से जरूर तिलक कर रहे हैं। बुलेटिन के डिजिटल पैनल में आपका स्वागत है। आज मुजफ्फरनगर बुलेटिन गाजीपुर बॉर्डर से आपको सीधा प्रसारण दिखा रहा है। बात करेंगे राकेश टिकैत जी से। इस समय बड़ा चेहरा, किसानों के नेता के रूप में बड़ा चेहरा उभर कर आया है, उनसे बात करेंगे। राकेश जी, 100 दिन पूरे होने जा रहे हैं आंदोलन को। क्या लगता है सरकार मानेगी? अभी तो नहीं मानने, अभी नहीं मानने की, और लंबा लेगी थोड़ा सा टाइम। क्यों, ऐसा क्यों लग रहा है? सरकार कहीं मिली नहीं रही, कहाँ है सरकार? तो इसलिए लगता है कि कोई अता पता सरकार का है नहीं, कहाँ है। लोग यहाँ पे बैठे हैं, सरकार की तलाश कर रहे हैं, ढूंढ रहे हैं, तो मिल नहीं रही। तो इसलिए लगता है कि लंबा चलेगा वो। मेरे सहयोगी राकेश शर्मा जी, वरिष्ठ पत्रकार मेरे साथ जुड़े हुए हैं। राकेश जी, क्या लग रहा है, क्योंकि आज टिकैत साहब को हमें घेरने का मौका मिला है बड़े दिनों बाद, आज मुजफ्फरनगर की धरती पे ये संदेश लोगों तक जाएगा, क्या कुछ सवालात आप करना चाहते हैं? राकेश जी, पहले तो हम स्वागत करेंगे कि मुजफ्फरनगर की धरती से आप लोग हैं, और हमारा एक बार पहला मीडिया हाउस है मुजफ्फरनगर बुलेटिन, जो सीधा गाजीपुर बॉर्डर पर पहुंचा है। इससे पहले कोई मुजफ्फरनगर का मीडिया जो है गाजीपुर बॉर्डर पर नहीं है। पहले तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद भाई। लंबा आंदोलन आपने चलाया है, तो क्या लगता है हमारे जो बाबा रहे हैं, किसानों के मसीहा रहे हैं टिकैत साहब, उनसे भी ज़्यादा प्यार आपको आम जनता? नहीं, इनसे ज़्यादा तो नहीं है। और टिकैत साहब जहाँ जहाँ चले गए वहाँ हम अभी उन गाँवों में वहाँ तक नहीं हम टच कर पाए, और ना हम करना चाहते। छोटू राम जी हुए, चौधरी टिकैत साहब हुए, चौधरी चरण सिंह जी हुए, तो ये तो आदर्श थे किसानों के, और ना बहुत उन्होंने काम करा। आज भी उनके अनुयायी सब जगह मिलते हैं। आज भी गाँव मिलते हैं जहाँ पर टिकैत साहब ये लोग जाते हैं। आंदोलन का एक रुख वो भी था जब पूरे गांव को फोर्स द्वारा घेर लिया गया था। आंदोलन का एक रुख ये भी है कि भरी ठंड में पानी की बौछार यहाँ पर की गई है। क्या देख रहे हैं, किसान भविष्य में किसी तरह का आंदोलन कर भी पाएगा या ऐसे ही दबा दिया जाएगा? नहीं, किसान दबेगा नहीं। किसान को भी जानकारी होगी कि लुटेरे आगे हैं और लुटेरों का मुकाबला करना पड़ेगा। ये तो लुटेरे हैं जो लूट रहे हैं देश को। बड़ी बड़ी कंपनियां आ गई, वे आगे, ये आर्थिक रूप से किसानों को लूट रहे हैं, तो उसका मुकाबला करना पड़ेगा। ये तो लुटेरे हैं। लुटेरे का मुकाबला तो लाठी डंडू से होता है। वो किसानों को हल क्रांति देश में आएगी। जो बड़े बड़े गोदाम बन रहे हैं, सरकार या तो इन गोदामों को अधिग्रहण कर, नहीं तो इन गोदामों को तोड़ा जाएगा, इनके टीन टप्पर उखाड़ कर लिए जाएंगे, इनके छप्पर बनेंगे गाँवों में जाकर, या तो इसको गौशाला बनाओ। ये नहीं चाहिए। सरकार अधिग्रहण करे, सरकार माल रखे, व्यापारी माल नहीं रखेगा, नहीं होगा। देश में भूख पे व्यापार नहीं होगा। भूख कितनी लगेगी, भूख के आधार पे देश में अनाज की कीमतें तय नहीं होगी। यह आंदोलन तो भूखे आदमी इस आंदोलन को लड़ेगा। क्या लगता है शर्मा जी, टिकैत साहब क्या कहना चाह रहे हैं? क्या सरकार समझना नहीं चाह रही है? आपके क्या सवाल आ रहे हैं? राकेश जी, मेरा एक बड़ा सवाल है कि सरकार पहले दिन से किसान आंदोलन को हल्केपन से ले रही है। कभी वामपंथी बताती है, कभी कांग्रेस के उसमें बताती है, कभी आरएलडी के समर्थन बताती है। क्या मानते हैं सरकार क्यों सोच रही है ऐसा? किसान आंदोलन को क्यों राजनीतिकरण कर रही है? ऐसे ना, वो तो तोड़ना चाहती है कि किसी भावना से टूट जाओ, इस पर एलिगेशन लगा दो। पहले खालिस्तानी बताए, फिर पाकिस्तानी बताए, फिर चाइनीज़ की फंडिंग वाले बताए, फिर पंजाब हरियाणा का किसान बताया, पहले सरदारों का बताया, अब एक कम्युनिटी का आप बता रहे हैं जो पिछले 4 दिन से चल रहा है। जी।
तो ये तो एक नई बिरादरी है, वो है किसान और मजदूर। ये आंदोलन तो दोनों का है। ये आंदोलन उन व्यापारियों का भी है, उन छोटे दुकानदारों का भी है जो 100 लोगों को उधार में सामान देता है, जो नुक्कड़ पर शहर में दुकान करता है। मॉल सिस्टम आ जाएगा तो पूरा दुकानदार खत्म होंगे हमारे। जो रेहड़ी पटरी पे काम करने वाले लोग हैं वे खत्म होंगे। साप्ताहिक बाजार खत्म होंगे, उसमें 4.5 करोड़ लोग हैं जो पूरे देश में काम करते हैं, वे खत्म होंगे। बेरोजगारी बढ़ेगी, महंगाई देश में बढ़ेगी, श्रमिक कानून खत्म कर दिए, जो दुकानदार है उनका क्या हाल होगा, जो कर्मचारी है उनकी पेंशन ख़त्म कर दी। भाई MP MLA को पेंशन मिलेगी और उनको पेंशन नहीं है, ये दोहरी चीज़ें चलेगी नहीं। ये तो पेंशन सिस्टम ख़त्म करो और यह सबको बहाल करो। तो ये लड़ाई तो आम जनता की लड़ाई है, ये अब खाली किसान की भी नहीं रही। राकेश जी, आप देश भर में घूम रहे हैं, पंचायत कर रहे हैं, क्या सरकार किसी दबाव में आ रही है? किसान जाग रहा है, किसान को आप जागरूक कर रहे हैं, क्या लगता है कि सरकार दबाव में है या अभी? तो हमें तो जानकारी है नहीं भाई सरकार का उसका। अब दबाव में आ रही नहीं आ रही तो हमारे को तो कोई इलाज है नहीं। हम तो पूरे देश में जाएंगे, लोगों को जरूर जागरूक करेंगे। देश जब आज़ाद हुआ तो 90 वर्ष लगे। ये किसान की आज़ादी की लड़ाई है, ये कितने दिन में किसान आज़ाद होगा तो ये तो आने वाला टाइम ही बताएगा। हम अपनी लड़ाई बेखूबी से लड़ते रहेंगे। शर्मा जी, साफ तौर से राकेश टिकैत जी ने क्लियर कर दिया है कि जो पहले आज़ादी हमें देश को मिली थी, अब दोबारा से किसानों को वो आज़ादी दिलानी पड़ेगी। अगले सवाल की अगर बात करें तो आपका अगला सवाल क्या राकेश टिकैत जी से है? राकेश जी, एक बड़ा मुद्दा बन रहा है, हर तरफ से ये बात की, भाजपा के जितने तमाम नेता ये लोग कह रहे हैं कि जो सियासी दल है वो तमाम लोग किसान के कंधे में बंदूक रख कर अपनी राजनीति कर रहे हैं। आपका क्या कहना है इस बारे में? और ये क्यों करवावे भाई? दूसरे लोगों को राजनीति का मौका क्यों दे रही है? अपना कानून वापसी ले लो, MSP पे कानून बना दो, गारंटी दे दो, और चीज़ों पे कमेटी बना दो और किसान और सरकारी बैठ कर आपस में बात कर ले कि दूसरे को क्यों मौका दे रहे हैं। वे पॉलिटिकल वोट तलाश कर रहे हैं अपनी, तो ये तो सरकार क्यों दे रही है उनको? ना दे नहीं, ये तो साफ हो गया कि धरना यहाँ और घमासान वहाँ। अब तो ये तक सवालात सामने आने लगे हैं कि जो भारतीय किसान यूनियन और राष्ट्रीय लोकदल के जो संबंध हैं वो सुधार की तरफ चल पड़े हैं। जो थोड़ी बहुत जो मनमुटाव था वो समाप्त हो गया। और दूसरा, अभी नरेश जी ने खुद बोला है कि चौधरी अजीत सिंह को हरा के हमने बहुत बड़ी गलती की है। ये हमने का मतलब ये था कि किसान आम जनता ने उनका हमारा किसी उससे कोई वो नहीं है ना कोई पॉलिटिकल पार्टी से वो वोट तलाश करे। ये किसानों का इशू है, ये किसानों का ही इशू रहेगा। हमें किसी पार्टी से किसी उससे हमें को नहीं, हमारा भारत सरकार से और स्टेट गवर्नमेंट कोई भी है, हमारे उनकी पॉलिसी से वो है। तो किसानों के मंच पे राजनेता क्या कर रहे हैं? राजनीति के झंडे, राजनेताओं के भाषण, लोटे में नमक डालना, कसम खिलाना, बहुत सारी ऐसी गतिविधियां जो शायद पहले नहीं हुई। भाई सबके अपने काम है करो, हम किसी को क्या कह देंगे? किसी को भाई हम क्या कह देंगे? हमारे जब किसान संगठन की मीटिंग होती है उसमें कोई पॉलिटिकल पार्टी का नहीं आता। अगर मुजफ्फरनगर की घटना को आप छोड़ दें तो वो एक ना पॉलिटिकल थी ना वो थी, वो एक गुस्से में था। यहाँ का उसका रिएक्शन था 29 तारीख को, उसमें तो कोई भी आ सकता है। मुजफ्फरनगर की खासियत ये रही कि वहाँ पे हर पार्टी, जो भी पार्टी विपक्ष में रही है, वो सब एक जगह इकट्ठी, कोई भी मुद्दा हो जाए वे इकट्ठे हो जाते हैं वहाँ पे। तो शर्मा जी, राजनीतिक जो पक्ष हमने सवाल किया था वो तो क्लियर राकेश टिकैत जी ने कर दिया। एक सवाल बड़ा है कि राकेश जी किसान राजनीति में एक बड़े सितारे के रूप में उभरे हैं। पहले भी आपने चुनाव लड़ा है, किस्मत आजमाई है। क्या भविष्य में कोई ऐसा प्लान है कि आप चुनाव लड़ने की तैयारी में है या चुनाव लड़ने का कोई प्लान है? हाँ, ये तो आज साफ कर दीजिए आप। नहीं, हमारा नहीं है कोई प्लान आने वाले टाइम पे, ना हमारा प्लान है, ना इस तरह के इश्यूज में हम जाएंगे। भविष्य में कभी आप चुनाव नहीं लड़ेंगे? कभी नहीं। कि पिछली बार तो 2 बार आप चुनाव लड़ चुके हैं। चुनाव जो आदमी वोट डालता है तो उसको लड़ने का भी अधिकार है, लेकिन हमें जनता उस उसमें नहीं देखना चाहती। जिस रूप में देखना चाहती है तो उस रूप में है। हम किसानों की लड़ाई लड़ेंगे, मजदूरों की लड़ाई लड़ेंगे, जेले जाएंगे, उनके लिए आंदोलन करेंगे। मतलब जिस रूप में आपको देखना चाहती थी जनता, वो रूप अब आपका निकल के आ गया और उन्होंने आपको पसंद कर लिया। नहीं, ये है कि जनता यही चाहती है तो भाई यही ठीक है। मतलब कुल मिलाकर जनता चाहती है कि चुनाव आप ना लड़े। हाँ, बिल्कुल चाहती है। थोड़ा साफ से बता दीजिए चुनाव। नहीं, हम नहीं लड़ेंगे चुनाव। चुनाव से हमारा कोई मतलब नहीं।
क्या राजनीतिकरण नहीं होगा भारतीय किसान यूनियन का? बिल्कुल भी नहीं होगा। या पहले की तरह सपोर्ट करेंगे किसी पार्टी को? नहीं, ऐसा नहीं है। क्या होगा वो तो आने वाले टाइम पे सपोर्ट करेंगे नहीं करेंगे, वो तो पूरा एक एजेंडा तय होता है उसका नहीं, लेकिन हम चुनाव नहीं लड़ेंगे। राकेश जी, आपने घोषणा की है कि किसान आंदोलन अक्टूबर तक चलेगा। ये मतलब ये हर कोई समझने चाह रहा है कि अक्टूबर तक घोषणा के पीछे मकसद क्या है? अक्टूबर के बाद क्या कि कानून वापस हो जाएंगे? कानून वापसी होंगे या नहीं होंगे उसका अर्थ नहीं। 2 अक्टूबर को यहाँ पे 2018 में जब क्रांति यात्रा आई तो यहाँ पे लाठी गोली सब कुछ यहाँ पे चली, तो यहाँ पर प्रोग्राम होता है, यहीं पे ही अभी धरना चल रहा है। तो हमने उसका लिंक उससे जोड़ा है कि अगर जब तक बात नहीं मान ली तो उस तारीख तक तो चलेगा ही, उससे लंबा भी चल सके, उससे पहले समस्या खत्म होगी तो ये लोग चले जाएंगे, 2 अक्टूबर को फिर एक बार आएंगे, ये था। किसान तो अड़ा हुआ है कि कृषि कानून बिल्कुल ख़त्म कर दिया जाए और एमएसपी पे कानून बनाया जाए, तो ऐसे कैसे फिर 2 अक्टूबर तक की उम्मीद आपको लग रही है कि बिल्कुल ही ख़त्म हो जाएगा? हमने ये नहीं कहा कि 2 अक्टूबर तक खत्म हो जाएगा। 2 अक्टूबर को मीटिंग होती है, क्या पता है तो कितने दिन चलेगा, इसका अंत क्या होगा वो भी नहीं पता। ये सरकार जब तक चाहेगी जब तक ये आंदोलन चलेगा, सरकार नहीं चाहेगी आंदोलन नहीं चलने। सरकार तो भेज देगी पुलिस फोर्स को फिर से आपको धकेलने के लिए। भेजो भाई, भेजो ना पुलिस फोर्स से, आप हटवा दो हमको, हमारी कोई जबान थोड़ा बंद कर देगा। ये वैचारिक क्रांति है और जो क्रांति विचार से उत्पन्न हुई हो विचार से ही खत्म होगी, वो बंदूक से खत्म नहीं होगी। राकेश जी, लगातार नरेश टिकैत जी बोल रहे हैं कि अगर समझौते में राजनाथ सिंह आए तो ये आंदोलन 1 घंटे में समाप्त हो सकता है। इस बारे में आपका क्या कहना है? हमने ये कहा है कि किसी को भी वे पावर दे के भेजेंगे, उसमें फुल फ्लैश पावर किसी भी आदमी को दे के भेजो तो ये समझौता हो जाएगा। अगर जो पंच आ गया वो फिर बूझने जाएगा कि यहाँ तक चलिए आगे क्या करूँगा, उसका डायरेक्शन देने वाला कहीं और बैठा होगा, रिमोट कंट्रोल किसी के और के हाथ में होगा, तो ये फैसला होगा ही नहीं। सरकार किसी को भी भेजे उसको फुल फ्लैश पावर दे कर भेजे तो ये हो जाएगा, वो कोई भी आदमी। मतलब आपका इशारा कृषि मंत्री पर है, जो बार बार आते हैं मीटिंग करते हैं और प्रधानमंत्री से जाके पूछते हैं और वहाँ तक पूरी बात बताते नहीं हैं। ये मतलब जो पंच आ रहे हैं उनको पावर नहीं है। शर्मा जी, कुछ और सवालात हैं हमारे, वो भी बात बड़ा सवाल है क्योंकि किसानों और सरकार के बीच जो बड़ी गहरी खाई हो गई है, क्या लगता है ये खाई पट पाएगी भविष्य में? और सरकार चालेगी तो पट जाएगी, हम क्या कोई मने कर रहे भाई, सरकार वाहवाही लूटे, किसानों के बीच में आए कि हमने आपकी सारी बात मान ली और किसान ठीक था, किसानों के जो लोग हमारे शहीद हुए उनको श्रद्धांजलि सरकार दे तो पट जाएगी। क्या दिक्कत है? हमें किसी तरह कोई दुश्मनी है, हमको हमारा काम करे, हमारा मतलब है सरकार से, हमारा किसी पार्टी से नहीं है। जिसकी सरकार है, कोई भी है, भारत सरकार है या स्टेट की कोई भी गवर्नमेंट है, वो किसानों का चेहरा बने, हमको कोई दिक्कत नहीं है किसी से, आप करो हमारे काम। लगातार पूरे देश के भ्रमण की बात आप कर रहे थे, अब किस तरह की रणनीति बन रही है? क्योंकि कई जगह अब आपके इस प्रदर्शन की वजह से बीजेपी के बड़े बड़े नेताओं को विरोध झेलना पड़ रहा है और गांव-गांव जाके उन्हें अब सफाई देनी पड़ रही है। कृषि कानून के बारे में अब जिक्र शायद वो अब करना नहीं चाह रहे हैं, वो चीज़ें धीरे धीरे बंद होती जा रही हैं। अब पूरे देश में घूम के आने की रणनीति में क्या कुछ सवाल जवाब या समझाना किसानों को, क्या कुछ चल रहा है आपकी तरफ से? नहीं, हमारा तो चल रहा है ना, एमएसपी पे खरीद नहीं हो रही पूरे देश में, तो सबको पता चलेगा ना कि आसाम के किसान को भी चावल पे एमएसपी मिल सकती है, उसको जानकारी देंगे। बंगाल के किसानों को भी एमएसपी मिल सकती है। जिस बंगाल के उसमें आज कुछ पार्टियों के लोग वहाँ से धान मांग रहे हैं, 1 किलो 1 मुट्ठी धान मांग रहे हैं, तो किसान ये भी तो पूछ जाएगा ना कि इस धान की जो कीमत भारत सरकार ने तय कर रखी है वो हमको क्यों नहीं मिल रही। तो क्वेश्चन तो सबका करने का अधिकार है भाई, एमएसपी है देश में और व्यापारी सस्ते में उसका लूटता है तो उसकी खरीद होनी चाहिए। शर्मा जी, कल बड़ा बयान आया है चौधरी अजीत सिंह जी का, उन्होंने कहा कि सरकार मुझे समझा दे कि कृषि कानून ठीक है तो मैं देश के किसानों को मना लूँगा। इस बारे में आप क्या कहेंगे? अब पता नहीं भाई उनकी क्या बात हुई होगी, मुझे जानकारी है ना। वो कौन से किसान की बात कर रहे हैं जो उनकी समझ जाएंगे? हमें जानकारी नहीं, तो भाई वे तो पॉलिटिकल आदमी दोनों, तो आपस की उनकी तो ऊपर बात होती है, वो कर ले अपनी बात, ठीक कह रहे हैं।
शर्मा जी, आज जैसे कि सवाल एक वो भी खड़ा होता है कि राकेश टिकैत जी ने कहा फसलें आप बर्बाद कर दो, किसान को नहीं देनी है, खड़ी फसल में आग लगा दो, इस तरह के सवालात भी घूम रहे हैं। इस पे भी राकेश टिकैत जी से कुछ चर्चा कर लें आज। जी बिल्कुल। मुजफ्फरनगर में तो कई किसानों ने इस पर काम भी शुरू कर दिया आपके अपील के बाद जो नहीं, है। हमने ये नहीं कहा। ये भारत सरकार ने पहले कहा कि आंदोलन ख़त्म हो जाएगा किसान 2 महीने में, जब किसान की फसल की कटाई होगी किसान आंदोलन छोड़कर अपनी फसल पर चल जाएगा और आंदोलन ख़त्म हो जाएगा। तो उन किसानों ने ये कहा कि हम एक फसल की कुर्बानी देंगे और हम फसल को ही नहीं छोड़ देंगे, हम आंदोलन को नहीं छोड़ देंगे और फसल को खेत में नहीं छोड़ देंगे। हमने उन किसानों से अपील करी कि अभी कुर्बानी का टाइम नहीं आया, वो टाइम तो अप्रैल में आएगा। अभी किसान अपनी फसल को बर्बाद ना करे, उसका आंदोलन भी चलेगा और फसल भी कटेगा। ये हमने कहा, किसानों को रोकने का काम कर रहे हैं। ये छेड़खानी सरकार ने करी है और उसका आप नतीजा भुगत लो। अगर किसान को फसलों की कुर्बानी देनी पड़ी तो किसान फसलों की कुर्बानी देगा, ये हमने कहा, लेकिन उसको रोक दिया अभी कि इस तरह का कोई भी कदम ना उठावे। राकेश जी, जो अपना किसान आंदोलन है इसे और तेज करने के लिए क्या आगामी प्लान क्या है? नहीं, तेज क्या करना है, तो बतेरा तेज हो रहा, अपना पूरे देश में जाएंगे। सरकार जब बात करेगी, हमारी 40 लोगों की कमेटी है, उससे सरकार बात कर ले। हम तो पूरे देश भर में जाएंगे। राजस्थान में भी 10 प्रोग्राम अभी 7-8 दिन में हो जाएंगे। फिर तेलंगाना हम जा रहे हैं, हम कर्नाटक हम जा रहे हैं, सब जगह जा रहे हैं, गुजरात जा रहे हैं, पश्चिम बंगाल भी जा रहे हैं, चुनाव है। पश्चिम बंगाल में जाएंगे, वो तो ट्रैक्टर के साथ में जाएंगे। कितने ट्रैक्टर, क्या प्लान है? बहुत ट्रैक्टर जाएंगे, झारखंड से बहुत तैयारी है लोगों की, जाएंगे। जिस दिन कॉल करेंगे लोग निकलेंगे वहाँ। चुनाव से पहले? चुनाव से नहीं, चुनाव से क्या मतलब हमारा, हम तो किसानों के बीच में जाएंगे वहाँ पर। तो राकेश जी, किसानों के लिए कोई संदेश देना चाहेंगे आप लोग? किसान अपने आंदोलन पर ध्यान रखें, ट्रैक्टर से आंदोलन में शामिल हों, वो चाहे डिस्ट्रिक्ट का आंदोलन हो या तहसील का आंदोलन हो। दिल्ली के आंदोलन पर ध्यान रखें, भारत सरकार पर ध्यान रखें और अपने खेत पे ध्यान रखें। जो नौजवान हैं, किसान हैं, अपने खेत की मिट्टी, जब दिवाली आपका होली आएगी, दुल्हनडी जो करते हैं ना, अपने खेत की मिट्टी से जरूर तिलक कर लें। उस दिन अपने शरीर को, अपने खेत की मिट्टी लगाएं अपने शरीर को, तो उसका टच हो जाएगा उसके शरीर से, तो ज़मीन नहीं बेचेगा। इस आंदोलन में वो शरीक होगा। जब कभी आंदोलन में जाएं, अपने खेत की मिट्टी जरूर लेकर जाए। जब उसको घर और खेत की याद आए तो उसको हाथ में लगा कर जरा देख लेना, तो उसमें इस शीशे की तरह नजर आएगा उसको। तो ये है, अगर आंदोलन ये है, किसान को, जो नौजवान लोग हैं, तो नौजवान किसान हमारे हैं, उसको खेत की मिट्टी से टच करवाना है उसको। तो शर्मा जी, एक किसानों के लिए कोई खास संदेश देना चाहेंगे आप? मुजफ्फरनगर के किसान ठीक है, मुजफ्फरनगर का ध्यान रखो, सभी का ध्यान रखो वहाँ पे, और अपने खेत पर नज़र रखें और तेल भरवा के ट्रैक्टर में तैयार रहे। 2.5 घंटे की दूरी पे मुजफ्फरनगर है, कोई भी चीज़ होती है तो किसान तैयार रहे। किस चीज़ के लिए? दिल्ली आने के लिए। जैसे भी नरेश जी ने बोला है पंचायत में कि गांव-गांव में जो है बलिदानी दस्ते बनाए जाए, इसका अर्थ क्या है? बलिदानी दस्ते का अर्थ मतलब ये है कि आंदोलन में जो लोग आए हैं यहाँ पे, जो लोग आंदोलन में ये आए कि वो 10 दिन उसको रहना, 15 दिन रहना, तो इस तरह के लोग चाहिए। उनको छांट लो कि जो 10-15 दिन, 5 दिन, 20 दिन दे सकता हो आंदोलन में, यहाँ रुकने के लिए। शर्मा जी, एक सवाल ये भी खड़ा होता है कि जैसे अभी बताया कि होली आने वाली है और मिट्टी अपने शरीर पे आप लगाएंगे, यानी कि पूर्णतः से सरकार जो बाज़ार में अब कलर भेजेगी, रंग भेजेगी, उन रंगों का बहिष्कार और अपनी मिट्टी से करो प्यार। साफ तौर भाई यही तो रहेगा ना जी। कलर हानि फूक होते हैं और अपने खेत की मिट्टी वो नुकसान नहीं करती, बॉडी को टच हो जाएगा तो उसको खेत का एहसास होगा। तो कुल मिला के इस बार गुलाल से नहीं, खेत की मिट्टी से होली खेलने किसान बिल्कुल खेल ले। एक नहीं है, एक दिन नहीं है, वो हर रोज जब भी किसान खेत में जाए तो नंगे पैर उसको अपनी मिट्टी को जरूर छूना चाहिए। अपने जो बालक हैं उनको अपने खेत की मिट्टी टच करवानी उसको चाहिए, तो उसका लगाव जो होता है ना, जो बॉडी का जो वो होता है, वो उसको पकड़ करेगा और उसको खेत से उसका प्यार होगा, उसको खेत से। ये था उसका एक संदेश अब मुजफ्फरनगर की जनता को, वहाँ के किसानों को, या जो संदेश आप जिन्हें देना चाहें वो एक संदेश आप अपनी तरफ से दें। देखो, ये आंदोलन किसान, मजदूर, व्यापारी, दुकानदार, ये सब का है।
रेहड़ी पटरी पे जो लोग काम करते हैं उसका भी है, ये गरीब का भी आंदोलन है। रोटी बाजार की वस्तु ना बने, रोटी तिजोरी में बंद ना हो, दुनिया में भूख पे व्यापार ना हो। आप और चीज़ पे करो, लेकिन भूख पे व्यापार अगर करेगा तो ना दुनिया में होने देंगे और ना देश में होने देंगे। तो मुजफ्फरनगर की और सारे लोगों की बड़ी एक जिम्मेदारी बनती है कि इस आंदोलन में सब लोग साथ रहें। ये दुकानदारों का भी आंदोलन है, ये व्यापारियों का भी आंदोलन है। और गन्ने का भुगतान अगर देश में होता है तो व्यापारी का भी उस पर हक है, मजदूर का भी हक है, सबका हक है, उसका कपड़े वालों का भी है। वो सभी सही है कि सभी अपना ठीक रहो। मुजफ्फरनगर को और सब जगह को आप शांत रखें। आप मुजफ्फरनगर से आए, सभी पत्रकारों को धन्यवाद कि आप यहाँ तक आए और पता लिया। हम तो मुजफ्फरनगर की सीमा में जब तक ये नहीं होगा नहीं जाएंगे। और जब यहाँ से जाएंगे पहले अमृतसर गुरुद्वारे में जाएंगे, वहाँ मत्था टेकेंगे, उसके बाद में फिर मुजफ्फरनगर की धरती पे जाएंगे, फिर सोरम में जाएंगे, खाप पंचायत के मुख्यालय पे जाएंगे, क्योंकि खाप पंचायत का बड़ा रोल इस आंदोलन में है। और जब जब भी देश में आक्रमणकारी बात आए तो खाप पंचायत का रोल रहा। अमृतसर जाने के बाद में सोरम जाएंगे और उसके बाद में फिर गाँव में। राकेश जी समझ रहे हैं भाजपा वाले, तभी तो जो है खाप चौधरी को मनाने का प्रयास चल रहा है गाँव-गाँव में। खाप चौधरी को भी भाई बहुत नुकसान हो रहा है, उनके भी खेत हैं, उनके भी गन्ने का भुगतान नहीं हुआ, कैसे लोग गुजारा करेंगे? उनके घरों पे भी लोग आते हैं, खर्चा है बहुत, वे कैसे अपने गुजारा कर रहे हैं? और जो सोरम गांव है उनकी कहावत खाप चौधरी की उनकी ये है कि जब खाप पंचायत वहाँ पे हुई आज से 70 साल पहले, तो कोई परिवार था, बारिश शायद हो रही थी, उसका ईंधन नहीं था, बाहर लोग बैठे हुए थे खाने के लिए, तो उसने कहा कि जलाने के लिए लकड़ी नहीं है, तो उसने अपने मकान की कच्चे मकान की कड़ी उतारी, कड़ी से रोटी बनाई और लोगों को दिया। तो ये तो सोरम गांव, तो ये खाप पंचायत तो ऐतिहासिक रहे हैं ना, चौपाल रही है भाई। जिसने अपनी छत की कड़ी से रोटी बना के पब्लिक को खुआई हो तो ये आंदोलन फेल हो जाएगा क्या? तो ठीक है, ये आंदोलन फेल नहीं। राकेश जी कल जो झगड़ा हुआ है सोरम में, उसके लिए क्या जानकारी आपके पास अब तक है? अब क्या हुआ आपस में वहाँ पे हुआ, ये नहीं होना चाहिए, झगड़ा नहीं करना चाहिए, उससे आंदोलन भटक जाएगा। और ये चाहते हैं कि झगड़ा हो और इसको आंदोलन को दूसरी तरफ ले जाए। बिल्लू से झगड़े का कोई संबंध नहीं है, झगड़ा ना करे कोई भी। अगर ये जा रहे हैं इनसे क्वेश्चन करे, भाई हमारा भुगतान है, हमारा ये है, बिजली के ये हैं, जो मुद्दे हैं उस पर बात करें, इनसे झगड़ा ना करे कोई भी। राकेश जी आपने पार्लियामेंट में खेती की बात की है, ये क्या वहाँ पे मतलब पार्क किस है, तरह का स्पेस वहाँ चाहते हो? पार्क है वहाँ पे, बहुत बड़े बड़े पार्क हैं, तो उसमें एग्रीकल्चर वो करवाई जाए वहाँ पे खेती। और पार्लियामेंट्री एक कमेटी बना दे, उसमें बीज से लगा के, ट्रैक्टर का डीजल से लगा के क्या खर्चा आ रहा है, क्या उसमें लाभ है, क्या उसमें हानि है, तो पार्लियामेंट्री कमेटी के सामने वो हो जाए और उसी के आधार पर कीमतें तय हो जाए। क्या ये एक नई शर्त है कि पार्लियामेंट में हमें जाने की? नहीं हमारी हम तो इन्हें एक्सपीरियंस करवाना चाह रहे हैं कि किसान कैसे खेत में जाता है, कैसे मेहनत करता है, वो करता है। एक क्रांति गेट बनाने की बात आप कर रहे हैं गाजीपुर बॉर्डर पर, क्रांति गेट तो बनेगा। क्रांति गेट है, किसान क्रांति गेट है, इसमें बड़ा नहीं क्या है, तो गेट अपना ही तो है ये पूरा। जब कभी दिल्ली सरकार को घेरना होगा तो इस गेट पे आके धरना चाहिए। यहाँ से दिल्ली की शुरुआत होती है, किसान क्रांति गेट है, आने वाले टाइम पे ये लिखा जाएगा। यहाँ पे एक फ्लैग लगेगा बड़ा, अभी फ्लैग लगाने की पूरा प्रशासन वो है कि यहाँ पर नेशनल फ्लैग नहीं लगने देंगे। अच्छा, हाँ, मतलब हम राष्ट्रीय झंडा लगाना चाह रहे, गड्ढे खुद के हमारे, उसको ये 8 दे, पुलिस लगा दी, उस पर पिकट बना दी। ऐसा क्या है भाई, हम कुछ और बना रहे हैं यहाँ पे। और एक ध्वज लगाना चाहते हैं हम, तो वो भी देश का, वो भी देश का राष्ट्रीय ध्वज लगाना चाहते हैं, लेकिन राष्ट्रीय ध्वज नहीं लगने देना चाहते। अब तक राकेश जी आपकी समझ में जो लाल किले पर साजिश रची गई, उसमें अब तक क्या समझ में आपके आया है कि क्या पूरा मामला है? सरकार का था, सरकार की साजिश है। देखो, व्यापारी और भिखमंगा, इसको देश, मोहल्ला, गली, गांव से कोई प्यार नहीं होता। इसको झंडे से भी, किसी देश के झंडे से प्यार नहीं होता। उसको व्यापार अगर बाहर करना पड़ गया तो देश छोड़कर चला जाएगा। भिखारी अगर उसको किसी मोहल्ले में भीख ठीक नहीं मिली तो मोहल्ला छोड़ देता है। तो ये तो व्यापारी हैं सारे, ये व्यापारी को यहाँ से जाना होगा।
इनके गोदाम जनता को तोड़ने पड़ेंगे, या तो उसमें गौशाला बने या भारत सरकार उसको अधिग्रहण करे। व्यापारी के गोदाम देश में नहीं बनेंगे। राकेश शर्मा जी, आज एक व्यक्ति का सवाल मैं करना चाहूँगा आपसे। जो आपके जो पुराने दोस्त थे तमाम लोग, मैं नाम नहीं लूँगा किसी का, वो आज आपकी आंदोलन को लेकर सवाल उठा रहे हैं, इस बारे में क्या कहेंगे आप? अभी जिसकी जो सोच है वो हम सोच थोड़ा बदल सकते हैं। इतने लंबे समय आपके साथ रहे हैं, किसान आंदोलन में साथ रहे हैं। मैं ये कह रहा कि उसकी क्या सोच है तो वही बता सकता है। ये आंदोलन या हम ये राजद्रोह हो सकता है भाई, जो राज्य को कानून है हम उसका विद्रोह कर रहे हैं, उसके खिलाफ विद्रोह हो सकता है। ये देशद्रोह नहीं हो सकता। राजद्रोह का मतलब देशद्रोह नहीं है, ये समझ लेना चाहिए सबको। दूसरा लोकतंत्र है, लोकतंत्र में तो अपनी बात कहने का अधिकार सभी को अपनी बात कह रहे, उनकी समझ में नहीं आए तो वे अपनी बात को, हम अपनी बात कह रहे। राकेश शर्मा जी, एक आखिरी सवाल कर लेता हूँ इनसे, क्योंकि कृषि बिल मान लीजिए राकेश टिकैत जी लागू कर दिया, पूरे देश में लागू हो गया, आपकी सरकार ने नहीं सुनी, तो क्या क्या खरीदना पड़ जाएगा हमें? नहीं, महंगे हो जाएगी ना, सारी चीज़ें महंगी होगी, भंडारण होगा पूरा, उसको इकट्ठा करेंगे और जैसे ही फसलें आएंगी कोई भी उसको वहाँ से रिलीज करेंगे, उसका मार्केट डाउन करेंगे, किसान से फिर सस्ते में खरीद देंगे और फिर मार्केट उठाएंगे, तो आम कंज्यूमर मरेगा इससे, ये होगा। यानी कि महंगाई बढ़ेगी और आम जनता पिसेगी। आम जनता पिसेगी। तो शर्मा जी, आप देख रहे थे राकेश जी से बात जिस तरह से हुई है, और मुजफ्फरनगर बुलेटिन लगातार आपको इस तरह की कवरेज दिखा रहा है। आज गाजीपुर बॉर्डर पर हम लोग पहुंचे थे, मेरे सहयोगी राकेश शर्मा जी वरिष्ठ पत्रकार मेरे साथ थे, और अब हम अपने कार्यक्रम की समाप्ति की ओर चलते हैं। और चलते चलते बस एक ही बात कहना चाहूँगा कि आप लोग किसी भी भ्रम की स्थिति में ना पड़े, हम आपको लगातार आपके पक्ष की और किसानों के पक्ष की बात आप तक पहुँचा रहे हैं। इसी चीज़ को लेकर लगातार हम आपको कवरेज दिखाते रहेंगे। धन्यवाद आप सभी दर्शकों का। राकेश जी का आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे भी मुलाकात, कम से कम मुजफ्फरनगर की मिट्टी यहाँ तक तो आई। बिल्कुल बिल्कुल सर, वहाँ की मिट्टी और ले आते थोड़ी सी, ये गलती रही हमसे, ये गलती हुई। चलिए, तो अगली बार आपसे फिर मुलाकात होगी। अपने सहयोगी विकास गोयल के साथ दीपक वत्स,